नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो लेखपाल की वैकेंसी आई है उसमें आप फॉर्म को कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले पहुंचते हैं यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस तरीके से इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर टिक करेंगे तो इस तरीके से लेखपाल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप अप्लाई वाले बटन पर जब टिक करोगे तो नीचे से हो जाएगा लेखपाल, एज कैलकुलेशन, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और सबमिट एप्लीकेशन पर टिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रीन कलर से सबमिट एप्लीकेशन, इस बटन पर टिक करोगे तो आगे आपको यहाँ पर पीईटी का जो एग्ज़ाम कराती है यूपी ट्रिपल एससी प्रत्येक वर्ष पात्रता परीक्षा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा। वो स्कोर कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट ओटीपी वाला बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आपका एक ओटीपी भेज दिया गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद नीचे दिया हुआ जो कैप्चा यहाँ पर बॉक्स में शो हो रहा है वो अब यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर टिक करेंगे। ओके कन्फर्मेशन देंगे। कन्फर्मेशन देने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होगा पेज और आपका डिटेल इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। नाम, फादर्स नेम, डिटेल्स सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग एज रिलैक्सन वाले ऑप्शन पर, क्लेमिंग एज रिलैक्सन। तो आप एज कैलकुलेशन में रिलैक्सन आपको चाहिए या नहीं, तो वो येस या नो यहाँ पर देख सकते हैं। येस या नो करने के बाद नीचे क्वालिफिकेशन आपको हाई स्कूल इंटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो लेखपाल की वैकेंसी के लिए योग्यता आपकी 12वीं पास होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर 10th और 12th का डिटेल डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है डिटेल आप लेखपाल की योग्यता यानी 12th, यहाँ पर आपको 12th का डिटेल देना है। इस करके आपको यूपी बोर्ड और ये सारा सिलेक्ट करना है। पासिंग डिटेल हो गया, ठीक है। और देन उसके पश्चात हम लोग इस कैप्चा को फिल करेंगे। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट या रोल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इशू सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। वो डालने के बाद आगे परसेंटेज सिस्टम पे जाके परसेंटेज है या ग्रेड सिस्टम है वो आप डालेंगे। आपके 12th में जो भी है वो डिटेल फिल करने के बाद नीचे आपको इस कैप्चा को फिल करने के बाद हम लोग सबमिट वाले बटन पर टिक करके आगे फॉर्म पर पहुँचते हैं। ओके कन्फर्मेशन देंगे। उसके पश्चात ये रिफ्रेश होगा यहाँ पर एक बार और आपका ये सारा डिटेल शो हो जाएगा जो आपने पहले दिया है या पीईटी स्कोर कार्ड से आया है। अब हम लोग यहाँ पर अपना डिटेल एक बार रीवेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर टिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही टिक करोगे अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको फ़ोटो और साइन को अपलोड करना है। तो ये आपका पीईटी से रजिस्ट्रेशन से पहले से ही आ गया। अगर सही है तो आप प्रोसीड करेंगे, अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डिटेल आप देख सकते हो। यहाँ पर एज प्रूफ में यहाँ पर मैंडेटरी है, ये आपको मैट्रिकुलेशन में मतलब अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट डिटेल दे सकते हो। इशूइंग अथॉरिटी आपका यूपी बोर्ड का जो मार्कशीट है किसने इशू किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके सेकंड ऑप्शन में इशूइंग डेट मतलब कब ये आपका जारी हुआ है, जारी दिनांक डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर फटाक से फिल करने के बाद इसको अपडेट करना है। यहाँ पर किसी भी दस्तावेज़ का अपलोड नहीं करना है आपको, केवल वो डिटेल से ही वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट मोबाइल से बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपका जो भी मार्कशीट का इशूइंग है वो डालेंगे। इसके बाद नीचे मांगा गया आपसे कास्ट सर्टिफिकेट, सेम आपको डिटेल ऐसे इसमें भरना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो डालना है, इशूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। इस तरीके से अपडेट डिटेल बारी बारी दोनों करने के बाद नीचे आपका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है ऑलरेडी। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या आपने इंडियन आर्मी वगैरह में सर्व किया है तो यस या नो दे सकते हैं। आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो आप यहाँ पर यस या नो दे सकते हो। ये सारी चीज़ें देने के बाद एड्रेस ऑटोमेटिक फिल आया हुआ है। सेव एंड प्रोसीड बटन पर टिक करेंगे और हम लोग अगले स्टेप पर पहुँचेंगे। सेव एंड प्रोसीड, कंफर्मेशन देंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड द पेमेंट फ़ी, तो यहाँ पर आपको 25 रुपये का सेवा शुल्क लिया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, ये आपको पेड करना है। तो ये आप प्रोसीड एंड पे पर करेंगे टिक।
यहाँ पर SBI का पोर्टल है पेमेंट का, उस पर टिक करके चेक बॉक्स लगा के प्रोसीड द फी डिपोजिशन। इसके बाद यहाँ पर विकल्प सारे अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, QR, आप किसी के माध्यम से आप इस पेमेंट को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से पहुँचेंगे, प्रोसीड द डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर जब आप टिक करोगे तो आपको इस तरीके से प्रीव्यू देखने को मिलेगा और ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।